अच्छा, आज का बड़ा अहम टॉपिक है। इसको आपने इस पर्सपेक्टिव में देखना है, एक तो गोल के हवाले से और दूसरा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। ज़िंदगी जो है, दिस इज़ वन टाइम पासपोर्ट, दिस इज़ वन टाइम वीज़ा, बार बार नहीं मिलनी, बहुत कीमती है। इसमें अपना गोल सेट करो, एक अल्टीमेट गोल, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या हो, और फिर लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, लाइक फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, एस्थेटिकल, सोशल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल, हर एस्पेक्ट के हवाले से आपका एक गोल हो। दिस वुड बी गोल ओरिएंटेड लाइफ। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि आपने एक मेंढक खाना है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि उस मेंढक को किस टाइम खाया जाएगा? सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम या रात के टाइम? मेंढक खाने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो काम आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, उस काम को आपने कब करना है। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक ईट डैट फ्रॉग में कहते हैं कि उसका सही टाइम है सुबह का टाइम। कि सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे मुश्किल काम आप दिन के सबसे पहले हिस्से में करो। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आप सोचोगे कि मैं ठहर के कर लूँगा, मैं दोपहर को कर लूँगा, मैं शाम में कर लूँगा या मैं रात में कर लूँगा। आप उस काम को लटकाते रहोगे। दिस इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, इसे कहते हैं वर्क प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल पर टालना। आप जब तक उस काम को मुकम्मल नहीं करोगे, आप मेंटली अपसेट रहोगे। तो ब्रायन ट्रेसी कहता है कि उस काम को आपने सबसे पहले करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ स्टेप्स आपसे मैं शेयर करूंगा, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने काम को ऑर्गेनाइज भी कर सकोगे और अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर सकोगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो कि आप करना क्या चाहते हो। क्लैरिटी। बहुत सा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं अगर हमें चीज़ें क्लियर ना हों। अगर चीज़ें क्लियर हों, हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमने क्या करना है, तो इस तरह हमारा टाइम बच जाता है। क्लैरिटी के बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कागज़ पर लिखो। रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ की ऑब्जेक्टिव्स सेट करने के बाद उनको कागज़ पर लिखा, उन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, आप आगे डेडलाइंस लिखोगे। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक काम करने का फ़ैसला किया है, बस आप कर ही लेंगे, ये गलत अप्रोच है। आप आगे एग्जैक्ट डेट लिखो कि ये काम मैंने इस डेट तक कंप्लीट करना है। आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क अप टू दैट डेट। ये बहुत ज़रूरी है, डेडलाइन। नंबर 4 है कि आप एक लिस्ट तैयार करोगे। लिस्ट के हवाले से मैं आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद आपने जो लिस्ट बनाई है उसको आप ऑर्गेनाइज़ करो। ऑर्गेनाइज़ कैसे करना ये भी बता देता हूँ। और उसके बाद एक्शन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोच लेना, कागज़ पर लिख लेना, ये नाकाफ़ी है। एक्शन बहुत ज़रूरी है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। और लास्ट में ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करो जो कि आपको आपके गोल की तकमील की तरफ लेकर जाए। ठीक, अब हम चलते हैं लिस्ट की तरफ। लिस्ट में आपने वो सारे काम लिखने हैं जो आपने करने हैं। नंबर 1, जो काम आपने करने हैं, और वो काम आपने इस तरह लिखने हैं जो आपके गोल्स होंगे। गोल्स को ज़हन में रखना है। उसके बाद आगे आपने यूज़ करनी है अप्रोच ABCDE। कौन सी अप्रोच? हाँ, ABCD याद रखना है।
ABCD अप्रोच क्या है? ए वो काम होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे अर्जेंट होंगे, उन्हें आपने सबसे पहले करना है ए। बी काम वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको करने हैं, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको कुछ नुकसान हो सकता है, बी। सी जो आपने करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा, डी वो काम जो आप ना भी करें तो आपको कुछ नहीं होने जा रहा। दोस्तों से गपशप लगाना ना भी करें तो कुछ होने जा रहा है नहीं। डी कुछ ऐसे काम जो कि आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, लाइक आपका टेस्ट करीब है, बिल आ गया है, बिल जमा कराने के लिए आपको कहा गया है, आप अपने छोटे भाई को भेज दो, किसी और को भेज दो, डेलीगेट कर सकते हो ना इस तरह के काम, डेलीगेट, डी फॉर डेलीगेट। ऐसे काम जो कि आप डेलीगेट कर सकते हो वो डी हैं। ई तो वो काम है जो कि आपने स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर देने हैं, वो तो करना ही नहीं है, लाइक मोबाइल लेके गेमें खेलना, क्या फ़ायदा है इसका? इस तरह के कामों को एलिमिनेट कर देना है। तो ABCDE टेक्निक है, यानी आपने कामों की लिस्ट बना ली है। फ़र्ज़ करो 1 से लेके 20 तक काम आपने लिख लिए हैं। आगे आपने लिख दिया है कि ये A है, यानी A वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला काम मेरा B है, ये वाला काम मेरा C है, और D E को तो वैसे ही आपने छोड़ देना है। अब आपने सबसे पहले कौन से काम करने हैं? ए वाले। अच्छा, अगर दो काम इक्वली इंपॉर्टेंट हों, अगर दो काम इक्वली इंपॉर्टेंट हों तो आप फिर क्या करो, फिर आप एक के आगे लिख लो A1, एक के आगे लिख लो A2। अगर 3 काम इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, यानी 3 ऐसे काम हैं जो आपकी नज़र में अहम हैं, जो आपने पहले करने हैं, तो वो A1, A2, A3 कर लो। तो ब्रायन ट्रेसी कहता है कि ये वो काम है जो कि सबसे बड़ा फ़रोग है, जो कि आप में दिन के सबसे पहले हिस्से में करना है। डू डैट वर्क एट द मॉर्निंग टाइम। क्यों? मॉर्निंग टाइम में विल पावर ज़्यादा होती है, विल पावर मॉर्निंग टाइम में पीक पर होती है। तो इसलिए ऐसे काम, जब आप ऐसे काम कर लोगे ना, तो फिर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बल्कि एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये वर्ड भी सीखो, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे खुदी भी कहते हैं, इकबाल की खुदी, आपकी ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक। और 6P फार्मूला अब मैं आपको देने जा रहा हूँ, 6P फार्मूला फॉर द सक्सेस। 6P, 6P फार्मूला, इसका ये एब्रीवेशन है प्रायर प्रॉपर प्लानिंग। बोलो, प्रायर प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। हर वर्ड पी से शुरू हो रहा है कि प्रायर प्रॉपर प्लानिंग, यानी प्रायर पहले से, प्रॉपर मुकम्मल प्लानिंग, प्रिवेंट रोकती है पुअर गलत बुरी परफॉर्मेंस कारकर्दगी से। दिस इज़ दी सक्सेस फार्मूला जो आपको मैं दे रहा हूँ। इसको तो सारी उम्र याद रखना कि 6P फार्मूला इज़ प्रायर प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। जितने प्लान्ड होगे, जितने ऑर्गेनाइज्ड होगे, उतने कामयाब होगे, उतने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे होगे, और उतने आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे।